हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 2021 के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे फॉर द 11th सिलेबस एंड दिस इज़ द 10th पार्ट, जिसमें हम लोग 24 सितंबर शिफ्ट 2 के पेपर सॉल्व करेंगे एंड दिस इज़ द लास्ट शिफ्ट ऑफ पीसीएम शिफ्ट। एंड इसमें हम लोग सेम आपके जो 6 चैप्टर्स है 11 के वो कवर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेमीकंडक्टर ऑलरेडी 12 सिलेबस के साथ हो गया है, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। And before starting, please subscribe my YouTube channel and join the Telegram group. Okay, so let's start. So first question आपको क्या दिया गया है? The average density of Earth is g is the acceleration due to gravity. So g क्या होता है आपका gm/r²। ओके, आपका मास को कन्वर्ट करो आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में 4/3 आपका डेंसिटी यहाँ पे आप पुट करो 4/3 रो। सो यहाँ पे आपका जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3 रो जी। सो आपका जी इज़ प्रोपोर्शनल टू आपका डेंसिटी। सो करेक्ट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, द एवरेज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। A particle is moving along the circular path with constant speed and centripetal acceleration a. Okay, if the speed is double the ratio of acceleration after and before. So centripetal acceleration क्या होता है v²/r, a is proportional to v²। यदि आपका स्पीड को डबल किया, ओके, सो आपका ये 4v² हो जाएगा, यहाँ पे v², a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a1। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। The velocity of sound waves in air is v meter per second. For particular sound wave in air, path difference x centimeter is equivalent to phase difference of n pi. The frequency of ये पूछा है। सो आपका रिलेशन क्या होता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू फाई इक्वल टू 2 pi/λ, ओके, इनटू पाथ डिफरेंस, ओके, दैट इज इक्वल टू फाई इक्वल टू 2 pi/λ x। ठीक है, सो आपको दिया क्या गया है फाई इक्वल टू एन लैम्डा, एन पाई, सॉरी, फाई इक्वल टू एन पाई। सो यहाँ फाई का वैल्यू डालो एन पाई 2 pi/λ इंटू आपका एक्स, पाई पाई कैंसल। सो आपका यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, आपका ओके, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव निकालना था। सो यहाँ पे एन दिया हुआ है, ओके, एन तो आपका यहाँ पे आई थिंक कोएफिशिएंट है। यहाँ पे v इक्वल टू क्या होता है एन लैम्डा एफ लैम्डा। सो आप लैम्डा की जगह पे क्या लिख दो b/f। सो एन लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे जो 2x था, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ vf 2x। सो f इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा nb/2x। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। The depth from the surface of Earth of radius r at which acceleration to gravity will be 60% of its value on the surface of Earth। 60% of its value on the surface of Earth मतलब GD आपका क्या है 0.6 G। GD इक्वल टू 1 माइनस d/r। आपका ये GD का वैल्यू कितना दिया 0.6 G, 1 माइनस d/r, आपका जी कैंसल। सो d/r इक्वल टू 1 माइनस 0.6, d/r इक्वल टू 0.4। सो डी डेप्थ कितना आ गया 0.4, मतलब आपका 2/5r। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विथ स्पीड v अलॉन्ग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। स्पीड को रिड्यूस टू किया v/2 एंड रेडियस को इंक्रीज किया 3r। फॉर दिस चेंज इनिशियल सेंट्रीपिटल फोर्स नीड्स टू बी। आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv²/r। सो F1 क्या हो गया mv1² F2 क्या हो गया mv2²/r2। ये दोनों को यदि मैंने डिवाइड किया F2/F1, सो क्या हो गया v2/v1 का स्क्वायर r1/r2। v2 आपका क्या लिख के दिया है v2 इक्वल टू v1/2 एंड r2 इक्वल टू 3r2। यहाँ पे डालो, आप पुट करो, आपका हाफ स्क्वायर और r1/r2 क्या हो गया 1/3, कितना हो गया 1/12 F2/F11। सो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है F2 जो है लेस देन है F1 से। सो पूछ रहा है इनिशियल फोर्स कितना था। ओके,
इनिशियल फोर्स नीड्स टू बी, आपको कितना डिक्रीज, यहाँ पे देखो आपका जो F2 है डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो कितने से डिक्रीज कर रहे हैं, तो F1 माइनस आप F2 कर दो। F1 माइनस F2 क्या है आपका, F1 बाय 12, F1/12 है, माइनस क्या कितना है आपका 11/12 F1। ओके, सो इनिशियल फोर्स नीड टू बी इंक्रीज बाय 11/12 टाइम्स। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, a ray of light incident on one face of an equilateral glass prism of refractive index, आपको म्यू दिया गया है। ओके, it produces the emergent ray which just grazes along the adjacent face। ओके, यहाँ पे आपका ग्रेजेस ऑन द सेकेंड फेस मतलब ये ऐसे जा रहा है। ओके, एंगल ऑफ इमरजेंस, सो यहाँ पे आपका यदि देखा जाए तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आपका आई जो दी, आई तो आपको अरे भाई म्यू तो दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू √2। ओके, सो म्यू का जो फॉर्मूला है इस यहाँ से आप देख सकते हो, इस क्या हो जाएगा साइन ई बाय, और यहाँ पे आपका R2 होता है और यहाँ पे आपका R1 होता है, यदि आपको याद रहेगा साइन R2। ओके, यदि हम लोग कंसिडर करते हैं कि रे ऑफ लाइट ए साइड से आ रही है तो सो साइन 90 अपॉन साइन R2 कितना हो गया 1 अपॉन साइन R2। सो साइन R2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/μ, दैट इज इक्वल टू 1/√2। सो R2 क्या हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, आपका ए क्या हो गया R1 प्लस R2, आप R1 निकाल लो, ए माइनस R2, ए इक्विलेटरल बोला इसलिए ए आपका ये रहता है आपका रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री, R2 45 डिग्री। सो R1 कितना हो गया 15 डिग्री। ठीक है, ये साइड के फेस के लिए आपका म्यू क्या होगा साइन आई बाय साइन R1। सो साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, म्यू का वैल्यू √2 दिया है और साइन 15 डिग्री। ओके, सो आपका यहाँ पे साइन आई हुआ तो आई क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ √2 साइन 15 डिग्री। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट बॉडी एंड हेवी बॉडी इज सेम, विच वन ऑफ द आइटम हैज़ ग्रेटर मोमेंटम। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होता है p²/2m। सो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है मास के साथ क्या यहाँ। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ ग्रेटर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी सेम बोल रहा है। सो p² क्या हो गया आपका 2m के। सो p² इक्वल टू आपका काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, कट जाएगा मास। सो जिसका मास ज़्यादा रहेगा, ओके, जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका आपका क्या रहेगा मोमेंटम ज़्यादा रहेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ ये, व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज व्हेन लाइट पासेस थ्रू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। सो ग्लास में जो आपका जो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोनों इन्वर्सली रहता है। सो आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा जी इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू, ये एयर में जो है। सो आप पहले केस के लिए क्या हो जाएगा ये 480 बाय आपका 1.6, जो आप सॉल्व करोगे तो 300 नैनोमीटर देगा। फिर दूसरे के लिए क्या होगा 672 अपॉन 1.6, जिसको सॉल्व करोगे तो आपको 420 नैनोमीटर देगा। सो 300 से 420, करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ओके, सो ये आपका प्रॉब्लम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो कूल्स एट द रेट ऑफ, ये टेम्परेचर इतना दिया था, एट वॉट रेट इट विल कूल्ड व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो पहला आपको टेम्परेचर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपको टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी दिया गया है यहाँ पे, और जस्ट अ सेकेंड, कूल्स एट द रेट ऑफ 1.5। ओके, सराउंडिंग टेम्परेचर आपको दिया गया है, टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेल्सियस, जस्ट अ सेकेंड। सो व्हेन द टेम्परेचर इज 80 डिग्री। ओके, सो इसको लिए हम क्या कर सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है थीटा माइनस थीटा नॉट।
एट वॉट रेलवे स्कूल में टेम्परेचर फॉल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको थर्ड टेम्परेचर लिख के नहीं दिया गया है। ओके, सो 1.5 नेक्स्ट टाइम का आपका एक्स ले लो, 80 माइनस 30 किया, और यहाँ पे आपको मान लो कि ये टेम्परेचर दिया नहीं है, x माइनस 30। ओके ओके ओके, यहाँ पे ओके दिया है ना 50 डिग्री से, 50 माइनस 30, ये कितना हो गया, 80 माइनस 30 50, और 50 माइनस 30 कितना हो गया 25। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करते हो, x इक्वल टू 1.5 इंटू 2/5 कितना हो गया 3/5, कितना आ गया आपका आंसर 0.6 डिग्री पर। ओके, तो यहाँ पे थीटा है, पहले में 80 दिया था तो सेकंड केस में 50 दिया था, ये हमने रेट लिखा है डी थीटा बाई डी फर्स्ट के, सेकंड केस का हमको निकालना था, हमने एक्स एज्यूम किया। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स थ्रू ग्लास स्लैब एंड वाटर कॉलम, द नंबर ऑफ ग्लास स्लैब एंड वाटर, द नंबर ऑफ आपका ग्लास स्लैब है और यहाँ पे वाटर है, ठीक है। द नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस, ये आपका 4 सेंटीमीटर का थिकनेस है, इट्स सेम एज द वाटर कॉलम ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर। If the refractive index of glass is 5/3, what is the refractive index of water? Okay, so number of waves हमने n लिया। okay, glass slab of thickness 4 cm same as the water column of height 5 centimeter। so यदि नंबर ऑफ वेव्स आपका n है तो वेवलेंथ इन वाटर आपका क्या हो गया 5/n, और वेवलेंथ इन ग्लास क्या हो गया आपका 4/n। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या पूछा है उसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, वाटर का पूछा है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर यदि हम निकालने जाए, सो आपका ये म्यू जी बाय म्यू डब्लू, यदि उल्टा करेंगे तो ये आपका लैम्डा डब्लू बाय लैम्डा जी। आपको यहाँ पे ये इक्वेशन ले लो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 5/3 दिया है, वाटर का निकालना है आपका, ये लैम्डा डब्लू कितना हो गया 5/n, लैम्डा जी कितना हो गया लैम्डा जी आपका 4/n, एन कैंसिल 5 कैंसिल। सो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1/3 म्यू डब्लू, और ये कितना हो गया 1/4। सो 3 म्यू डब्लू बाय 4, सो म्यू डब्लू क्या हो गया 4/3 1.33। करेक्ट आंसर विल बी ए। सो इस तरह हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस शिफ्ट के। सो नेक्स्ट सेशन से हम लोग पीसीबी शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बिफोर स्टॉपिंग प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड वॉच ऑल द 2021 का PYQs ऑफ फिजिक्स फ्रॉम द प्लेलिस्ट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, 11-12 syllabus combined। okay, so thank you for this video।